हाँ दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है ड्राइवर का, देखिए यहाँ पे चालक सिपाही भर्ती परीक्षा ड्राइवर कांस्टेबल का सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं दोस्तों। और 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए दोस्तों और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेट का लगातार सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहिए। ठीक है दोस्तों यदि आप BSSC CGL, BSSC इंटर लेवल, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, बिहार DLED और BPSC टीचर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है कि आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि उनका भी फायदा हो, उनका भी भला हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पुरुषों की कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई 10 मीटर होती है। तो कितनी मीटर होती है? तो याद रखें ऑप्शन सी 13 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में ठीक ना, देखें भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो याद रखें ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में एन असूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करण जौहर, एन अनसूटेबल बॉय। ठीक है, करण जौहर याद रखिएगा। उसका सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो याद रखिए ऑप्शन सी ख्वाजा मौजुद्दीन चिश्ती। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी एनी बेसेंट। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1929 में। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी GB माओ लंकर। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, यही गलत है ऑप्शन बी। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गेहूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ फिलिस्तीन की राजधानी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मनीला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पुणे। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो किसकी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी म्यांमार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कोच्चि। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी।
बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है? याद रखिए ऑप्शन सी तैराकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है। बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो याद रखिए ऑप्शन ए स्टॉक बाजार। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, तो कौन करती है? देखिए ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। बिहार का वह जिला कौन है? ठीक है, जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी गोपालगंज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 534। ठीक है। उसके बाद बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 8। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो कौन सा होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 21 जून को। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है, जिसे भारत के सबसे सुंदर मकबरों में से एक माना जाता है, बिहार के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सासाराम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सिक्की घास से कलाकृतियाँ और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने की पारंपरिक कला बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मिथिला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और शास्त्र के रचयिता कौन थे जिनका संबंध पाटलिपुत्र से था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चाणक्य कौटिल्य। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना फॉक्सनट के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे मिथिला मखाना के रूप में जीआई टैग भी मिला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी दरभंगा मधुबनी और सहरसा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजगीर महोत्सव मुख्य रूप से किस कला को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य और संगीत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में नृत्य कोशिकाएं होती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए स्कलेनरेन काइमा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो कौन नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कोयला। ठीक है, कोयला। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक विद्युत धनात्मक है? तो याद रखिए ऑप्शन सी धातु। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दरमान इंटू तोरण, तो डैश होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी बल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है, तो क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए समरूपीय त्वरित गति। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अंडाणु। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए सिलिकॉन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन डी वाई गुणसूत्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा पौधे में किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जोरों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को क्या कहलाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी चमकदार वस्तुएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि 20 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 5900 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो याद रखिए ऑप्शन ए सिवान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 2025 साइबर सुरक्षा अभ्यास की अवधि है, तो क्या है? याद रखिए ऑप्शन ए 16 से 27 जून 2025 तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के एयरलाइन इंडिगो को 2025 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में विश्व का डैश सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन का खिताब दिया गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी तीसरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए वाराणसी। ठीक है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए केरल। ठीक है, ऑप्शन ए केरल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बांग्लादेश के किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 8 अगस्त। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आगरा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बीटा टेक्नोलॉजी किस देश की कंपनी है जिसे जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो याद रखिए ऑप्शन ए असम। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 25 जून को। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 24 से 25 जून 2025 को नाटो का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। वर्तमान नाटो के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मार्क रूटे। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रतिमाह से बढ़ाकर कितना रुपये प्रतिमाह कर दी गई है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1100 रुपये। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 20 जून 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन समारोह में भाग लिया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी देहरादून। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए द हिंदू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विश्व आर्थिक मंच ठीक है द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी 71वां। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बाईं ओर मुड़ना मना है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है? याद रखिए ऑप्शन बी हवा ईंधन मिश्रण को प्रज्वलित करना जलाना। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि कोई ट्रैफिक लाइट खराब है और केवल पीली बत्ती चमक फ्लैशिंग रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन सी वाहन को धीमी करें और सावधानी से आगे बढ़े यदि रास्ता साफ हो। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाहन की चोरी और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ को रोकना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह स्टीयरिंग घुमाने के लिए आवश्यक बल को कम करता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निजी कार में सामान यानी लगेज को किस प्रकार नहीं ले जाना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन बी इस प्रकार कि वह ड्राइवर को देखने में बाधा डाले। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइलेंट जोन जैसे अस्पताल या स्कूल के पास हॉर्न के उपयोग के संबंध में क्या नियम है? याद रखिए ऑप्शन सी हॉर्न बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रात में किसी बिना डिवाइडर वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय जब कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अपनी हेडलाइट को डी पर यानी लो बीम पर रखें। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि गाड़ी चलाते समय आपकी गाड़ी का बोनट या हुड अचानक खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विंड स्क्रीन के नीचे के गैप से देखकर गाड़ी को सुरक्षित रूप से सड़क के किनारे रोकें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए कहा गया है जैसे
इंजन को चालू रखकर वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा करना इडलिंग को क्यों हतोत्साहित किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, क्योंकि यह ईंधन की बर्बादी करता है और प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, पहाड़ी सड़कों पर चढ़ाई पर जा रहे यातायात को क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, उन्हें रास्ता देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देते समय ए बी सी नियम में सी का और क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, रक्त संचार, खून बहने से रोकना, सर्कुलेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट को किस मोड में रखना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, लो बीम। ठीक है, उसके बाद भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत चालक की गलती के कारण होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 78%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक अच्छे हेलमेट का उपयोग सिर की गंभीर चोटों की संभावना को उस कितने प्रतिशत कम कर सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 70%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि आपकी लेन के बगल वाली रेखा टूटी ब्रोकन हुई है तो आप क्या कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, आप इसे सुरक्षित होने पर पार या ओवरटेक कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नीला रंग का गोलाकार संकेत क्या दर्शाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, यह एक आदेशात्मक अनुदेश है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, किस उम्र तक के बच्चों में यातायात में दूरी और गति का अनुमान लगाने की क्षमता कम विकसित होती है? याद रखिए ऑप्शन बी, 12 वर्ष। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दुर्घटना से संबंधित अपराधों धारा 187 के लिए प्रथम अपराध पर क्या दंड है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, गाड़ी चलाते समय सुरक्षा बेल्ट सीट बेल्ट न पहनने धारा 194 ख पर कितना जुर्माना है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 1,000 रुपये। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, निकास गैसों से हानिकारक प्रदूषकों को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कार के ड्राइव ट्रेन में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, मोड़ लेते समय पहियों को अलग अलग गति से घुमाने की अनुमति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS का मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है और स्टीयरिंग नियंत्रित बनाए रखता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इंजन ऑयल पर 10 वाट से 40 जैसी रेटिंग में W अक्षर क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, शीतकालिता, ठंडा, विंटर। ठीक है, 10W-40। ठीक है, उसका नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पॉन्जी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक फ्लूइड में हवा का बुलबुला होना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इंजन के पिस्टन पर लगी पिस्टन रिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, दहन कक्ष कम्बसन चेंबर को सील करना ताकि गैस लीक न हो और तेल ऊपर न जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि वाहन स्टार्ट करते समय केवल एक क्लिक की आवाज़ आती है लेकिन इंजन नहीं घूमता तो सबसे आम समस्या क्या हो सकती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कमज़ोर बैटरी या ख़राब स्टार्टर मोटर कनेक्शन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, अधिकांश इंजन कूलेंट एंटीफ्रीज का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच का क्या कार्य है?
तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी गियर बदलते समय इंजन को ट्रांसमिशन से अस्थायी रूप से अलग करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया है कि आधुनिक वाहनों में ECU इंजन कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी इंजन के प्रदर्शन, ईंधन दक्षता और उत्सर्जन को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न सेंसर से डेटा प्रबंधित करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हेड गैस्केट का मुख्य काम क्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी इंजन के सिलेंडर हेड को सील करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है, क्या कार्य है। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंजन ऑयल से गंदगी हटाना। ठीक है, और स्पार्क प्लग गैप क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उचित और शक्तिशाली चिंगारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टायर बैलेंसिंग क्या रोकता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी स्टीयरिंग व्हील कंपन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेडिएटर गैप का क्या काम है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कूलिंग सिस्टम में दबाव बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सस्पेंशन में बॉल जॉइंट किसे जोड़ता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी कंट्रोल अलार्म को स्टीयरिंग नकल से। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MAP सेंसर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का क्या मापता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में हवा का दबाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डिपस्टिक का उपयोग किस लिए होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इंजन ऑयल का स्तर जांचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रीस का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है। तो याद है ऑप्शन सी बॉल बियरिंग और चेचिस जोड़ों में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टॉर्क रिंच का उपयोग क्यों करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी नट बोल्ट पर सही मात्रा में कसाव टॉर्क देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का सेट नंबर 8 देखा है। ठीक है, और दोस्तों 7 सेट इस पे ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। आप BSSC CGL BSSC इंटर लेवल बिहार BPSC टीचर बिहार DLED बिहार पुलिस चालक ड्राइवर की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए